गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सिविक का चैप्टर 4 द मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमने रेवोल्यूशन और जो रोटेशन होती है अर्थ की और सन की उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे द चेंजिंग सीजन्स की जो हमारे सीजन बदलते हैं वो कैसे बदलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ सीजन्स इज कोज ड्यू टू टू रीजन्स। जो हमारे मौसम सीजन में बदलाव होते हैं उसके दो कारण होते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एक तो वो कि जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। और दूसरा ये रीजन है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो जो उसका एक्सिस होती है वो अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री के ऊपर वो झुकी होती है। इसकी वजह से भी हमारे मौसम में बदलाव होते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग सीजन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ 4 पोजिशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब ये जो मौसम बदलने की सीजन बदलने की जो घटना है इसको हम 4 पोजीशन द्वारा जान सकते हैं जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग सीजन वी शुड स्टडी द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सबसे पहले हमें उस चीज को समझना होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है। अब आगे भी द पोजिशन ऑन 21 जून समर सोलिस्टाइस। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो 21 जून को क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है अर्थ का वो मूवमेंट करता है टिल्ट रूप में सूरज के चारों ओर। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस टाइम क्या होती है, जो सूर्य की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधी गिर रही होती हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट होता है, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट वेयर एज एरिया नियर द पोल्स। तो ये जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होते हैं यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है उन एरिया की तुलना में जो कि पोल के ऊपर होते हैं। रिसीव लेस हीट ड्यू स्लैंटिंग रेज, जबकि जो पोल के आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे जो सनरेज होती हैं वो तिरछी गिरती हैं, इसी वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं होती। ड्यू टू इंक्लिनिंग ऑफ the north pole towards the sun, the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। तो जब नॉर्थ पोल की तरफ ये सन का झुकाव होता है तो आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, 6 महीने वहाँ पे क्या होता है, डे लाइट होता है, यानी सूर्य निकला रहता है, वहाँ पे रात नहीं होती। एज सनलाइट इज कंसनट्रेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो दूसरा क्या होता है कि जब ये सूर्य की ये नॉर्थ में जो सूर्य की किरणें इक्वेटर पे गिरती हैं, यानी जो नॉर्थ के एरिया हैं इक्वेटर के आसपास के, वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम गर्मी होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेस ओकर ऑन 21 जून। और इस एरिया में सबसे लॉन्गर डे एज द शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है 21 जून को। At this time in the southern hemisphere all these conditions are reverse, जबकि जो हमारा सादर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें सारी चीज़ें इस टाइम उल्ट फुल्ट होती हैं, मतलब इसके अगेंस्ट होती हैं। इट इज़ विंटर सीजन देयर, तब यहाँ पे क्या, जब यहाँ नॉर्थ पोल में समर होती है वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज, रात बड़ी होते हैं दिन की तुलना में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टाइस। तो अर्थ की इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टाइस।